नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का आज का 5 का पाठ है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जो आपका तीसरा खंड है। रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति से है। ये बोर्ड परीक्षा 2024 में आपसे इस पाठ से 4 अंक के 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको नोट्स और आपको ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ। इतना आप देख लेते हो तो 2024 एग्ज़ाम में एक बढ़िया स्कोर आप कर पाओगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो आपको सामाजिक विज्ञान पूरी मिलेगी और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम जानेंगे मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक। तो ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है ये क्या है, आधुनिक दुनिया में ये किस प्रकार से वर्क कर रही है, ये चीज़ें जानेंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो प्रिंट टेक्नोलॉजी ये क्या दोस्तों, प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। ये प्रिंट मतलब कि छपाई की जा रही है, ये जो हम काम किया अभी यही प्रिंट टेक्नोलॉजी है, छपाई का कार्य। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। लगभग 594 ईस्वी से स्याही लगे काठ के ब्लॉक तथा तख्ती पर कागज पर रगड़कर किताबें छापी जाती थी। प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या हुई, छपाई का कार्य। पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। तो देखो पारंपरिक चीनी किताब थी वो एकार्डियन शैली की थी, किनारों को मोड़ने के बाद उनको सील करके बनाई जाती थी। चीनी राजतंत्र मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, मुद्रित सामग्री वही हो गई प्रिंट टेक्नोलॉजी। ये चीनी राजतंत्र, चीन में इसका विकास ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। उस जमाने में कागज़ पतले और झीरीदार होते थे। ऐसे कागज़ पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। कागज़ बहुत ही मतलब कि हल्के होते हैं ना, कि एक तरफ छापते दूसरी तरफ उसकी स्याही दिखाई दे, ऐसे होते थे। तो दोनों तरफ उनकी छपाई संभव नहीं थी। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई, इसलिए किताबें छपने की रफ्तार है वो भी बढ़ गई। फिर कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छपकर आने लगे। इससे पढ़ने के शौकीन लोगों को शौक पूरे हो सके। ठीक है, ये चीज़ें छपकर आने लगी। फिर जापान में मुद्रण का अर्थ है छपाई। प्रिंट टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो जापान में किस प्रकार से ये फलती फूलती है। जापान में सर्वप्रथम चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लाए थे। 868 ईस्वी में डायमंड सूत्र नामक पुस्तक छपी। ये जापान की छपने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, डायमंड सूत्र। कब छपी, 868 ईस्वी में। प्राचीन पुस्तक है। 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथ का ये एक कोरियाई संग्रह है। उसके बाद आप देखें यूरोप में मुद्रण का आना। यूरोप में किस प्रकार से ये प्रिंट किए जाते हैं। सिल्क रूट, ये हमने पहले के पाठों में देख लिया, रेशम मार्ग था ये, है ना। आपने पहले नहीं देखा पहले के पाठ तो ज़रूर देखें। सारे पाठ देखोगे तभी ये समझ में आएंगे, प्रत्येक वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी समझ आएंगे। सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया। ओके, किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगे। सुलेखक वो जो लिखने वाले। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। ठीक है, क्योंकि हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की मांग भारी हो गई तो उनके पूर्ति करना असंभव था। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, देखो जब हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पूर्ति करना असंभव हो गया, हाथों से लिखकर कितने लोगों की पूर्ति हो सकती थी, तो फिर क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस, जैसे अखबार छपते हैं, कार्ड छपते हैं, विवाह के कार्ड छपते हैं, ये चीज़ें हैं ना, बुक छपती है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है। तो गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस 1448 तक गुटेनबर्ग ने अपना ये यंत्र पूरा कर लिया था। इसमें बाइबल नामक पहली पुस्तक छपी। ठीक है,
लगभग 100 साल के दरमियान 1450 से 1550 ईस्वी के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापेखाने बन गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रण दूसरे देश जाकर नए छापेखाने खुलवाए करते थे। प्लाटेन, ये क्या दोस्तों, तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता था जिसमें कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले ये बोर्ड काठ का होता था, बाद में आपके इस्पात का बनने लगा। ये प्लाटेन ये बोर्ड होता था, छपाई में काम आता था। मुद्रण क्रांति और उसका असर। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद बड़ी संख्या में पुस्तकें छपने लगी। छापेखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई में लगने वाली लागत व श्रम कम हो गए। छपाई से किताबों की कीमत है वो भी गिर गई। मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी अब वह पाठक बन गई। पहले कम छापे जाते थे, हाथों से छापे जाते थे तो ज़्यादा सुनाने का काम करते थे। अब जो जनता श्रोता थी वो पाठक बन गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ज़्यादा किताबें छपना शुरू हो गई थी। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब देखें, धर्म प्रचारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना लिखी। अब ये क्या होता है, मार्टिन लूथर था, रोमन कैथोलिक चर्च में जो कुरीतियाँ थी उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। ठीक है। पढ़ने का जुनून। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता में वृद्धि हुई। यूरोपीय देशों में साक्षरता तथा स्कूलों के प्रचार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार का साहित्य छपने लगा। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें थे। 18वीं सदी के मध्य तक ये विश्वास बन चुका था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से मुक्ति दिलाएगी। फ्रांस के एक उपन्यासकार मार्शिये ने इसका समर्थन किया था। फ्रांस का उपन्यासकार था मार्शिये। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। किस प्रकार मुद्रण संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति में सहायक होती है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। क्रांति से पहले, क्रांति के समय प्रचार प्रसार किया गया तो महिला वर्ग है, बच्चे हैं, उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया, क्रांति में योगदान दिया। प्रिंट और गरीब जनता। तो ये गरीब जनता तक किस प्रकार से पहुंचती है? मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहे पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकें। नए तकनीकी परिष्कार। 19वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गए थे, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई संभव थी। रोचक हो गई। अब 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा था। मुद्रकों तथा प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर भी अपनाए। मुद्रण संस्कृति का भारत आना। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाल धर्म प्रचारक के साथ आया। 1774 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम पुस्तक छापी थी। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया। बंगाल गजट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशन शुरू किया था। ध्यान रखना, बंगाल गजट पहला भारतीय अखबार था
जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। उसके बाद मुद्रण से पहले की पांडुलिपियाँ, प्रिंटिंग प्रेस से पहले की पांडुलिपियाँ किस प्रकार से वर्क करती थी। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर कर बनाई जाती थी। ये पांडुलिपियाँ नाजुक तथा काफ़ी महंगी होती थी। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक वाद विवाद, 19वीं सदी में समाज तथा धर्म सुधारकों को हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सामाजिक कुरीतियों को लेकर तीव्र वाद विवाद हो गया था। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, याद रखना। इसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। दूसरी ओर रूढ़िवादियों ने राजा राम मोहन राय के विचारों का खंडन करने के लिए समाचार चंद्रिका नामक एक समाचार पत्र प्रकाशन किया। 2 फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा तथा शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। तुलसीदास की 16वीं सदी की पुस्तक रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण 1810 के कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। प्रिंट और प्रतिबंध, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। ठीक है, 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये क्या था? भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध यहाँ लगा दिए गए, लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। हाथ से सुंदर व सुंडोल अक्षरों में लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? हाथ से सुंदर और सुंडोल अक्षर लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। मुद्रण क्रांति क्या है? तो छापेखाने के आविष्कार से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं प्रसार होने लगा। इसे मुद्रण कहा जाता है। भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। पहले हमने ये देख लिया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। ये पुस्तक 868 में छपी थी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। दोस्तों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम के नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, पेपर लेकर आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।